हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग लाइट हाउस। आज हम एक विशेष शब्द पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जो बोर्ड पर लिखा है चिल्लई कला, ये शब्द है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितनों ने आप लोगों ने इस शब्द के बारे में पहले सुना है या फिर वीडियो देखने के बाद आपको इसके बारे में जानकारी मिली है। ठीक है ना, तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चिल्लई कला शब्द है, ये मेनली किसी एक क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, यूज होता है, और वो किससे संबंधित है? वो मौसम से संबंधित है। ठीक है ना, क्या है? मौसम से संबंधित। अब हम बात करते हैं ये चिल्लई कला है क्या। ठीक है ना, देखो, चिल्लई कला जो है ये पारंपरिक कश्मीरी शब्द है। क्या है? जो चिल्लई कला है ये क्या है? पारंपरिक कश्मीरी शब्द है ना। तो देखो, अब हमारे को ये पता चल गया कि जो शब्द है ये कौन से क्षेत्र के लिए ये उपयोग होता है। ये मेनली कश्मीर के लिए, कश्मीर रीजन के लिए। ठीक है ना, और हमारे को ये भी पता ये किससे संबंधित है? मौसम से संबंधित है, जिसका हम इस्तेमाल इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो क्या है? ये चिल्लई कला जो है एक पारंपरिक कश्मीरी शब्द है जो कि कश्मीर में या उसके आसपास क्षेत्रों पड़ने वाली भयंकर ठंड के लिए उपयोग होता है। क्या है ये? क्या है? जो कि कश्मीर में पड़ने वाली भयंकर ठंड के लिए उपयोग होता है ना? उपयोग होता है। अब देखो, जब उत्तर भारत में ठंड का मौसम आता है तो उत्तर भारत पूरी तरह से क्या हो जाता है? ठिठुर जाता है ना। जब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? बर्फबारी होती है, तो उसके साथ तो क्या होता है? जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल ठिठुर जाते हैं साथ में। तो ये जो चिल्लई कला है ये क्या है? ये कश्मीर में क्या है? कश्मीर घाटी में कश्मीर घाटी में पड़ने वाली भयानक ठंड के लिए उपयोग होता है ये शब्द। ठीक है, अब देखो, ये कौन से महीने में, जैसे ठंड का मौसम है तो ये कौन से मौसम है, कौन से उसमें महीने में, इसका कौन से महीने में जो भयंकर ठंड पड़ती है कश्मीर में, कौन से महीने में होती है? देखो, मेनली जो चिल्लई कला ये है, क्या चिल्लई कला जो है ये 40 दिनों का क्या है? 40 दिनों तक पड़ने वाली भयंकर ठंड के लिए, है ना, उसको दर्शाता है चिल्लई कला। अब जो 40 दिनों तक, ठीक है ना, कितने दिनों तक पड़ती है ठंड? 40 दिनों तक। और वो कब से कब तक पड़ती है? इसका टाइम पीरियड है, ये है 21 दिसंबर से और 31 जनवरी तक। ठीक है ना, 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो कश्मीर घाटी है उस क्षेत्र में भयंकर ठंड पड़ती है, और वहां पर रातों का तापमान क्या होता है? वो 0 डिग्री से भी काफी नीचे चला जाता है। ठीक है ना, अब जैसे जो इस सीजन में जो वहां पर क्या है? ठंड पड़ रही है, वहां पर जो रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, वो 0 डिग्री से काफी नीचे, यानी कि 0 डिग्री से भी काफी नीचे तापमान चला जाता है। ठीक है ना, वो कितना चला जाता है? वो चला जाता है -8.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो है आज के टाइम, मतलब वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि क्या है? जो पिछले 33 साल में, ये अब की बार जो ठंड पड़ रही है वहां पर, वो 33 साल में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, क्या सबसे, मतलब कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। ये तापमान जो है 33 सालों के मुकाबले यहाँ पर क्या उनसे कम है। ठीक है ना, अब देखो यहां पर हमारे को पता लग गया कि जो चिल्लई कला ये है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? भयंकर ठंड के लिए। वहां पर क्या होता है? कश्मीर घाटी में
काफी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बर्फबारी होती है और वहां पर बिल्कुल हार्ड कपा देने वाली ठंड पड़ती है। ठीक है ना। ये तो बात हुई हमारी चिल्लई कला की कि चिल्लई कला होता क्या, ये स्थिति कब बनती है, ये मतलब कि कब इसको क्या होता है, इसको कब, इसमें हमने जाना कि ये जो चिल्लई कला है वो 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक ये स्थिति बनी रहती है। ठीक है ना, 40 दिनों तक। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है, क्या है। अब देखो, अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो विशेषताएं क्या है, क्या है विशेषताएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, भारी बर्फबारी। क्या है, भारी बर्फबारी। ठीक है ना। जब ये जो 40 दिनों का टाइम पीरियड होता है चिल्लई कला की स्थिति में, कश्मीर घाटी में क्या है, बर्फ इतनी पड़ती है कि सफेद चादर हो जाती है। क्या हर जगह हमारे को सफेद ही नजर आता है, यानी कि इतनी बर्फबारी हो जाती है। ठीक है ना। तो क्या चारों तरफ हमारे को बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई देती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, भारी बर्फबारी होती है। उसके बाद क्या है, सर्दी का प्रभाव। देखो पहला पॉइंट तो क्या था, भारी बर्फबारी, है ना। उसके बाद क्या है, सर्दी का प्रभाव। सर्दी का प्रभाव। अब देखो बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, इतनी ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है, भारी बर्फबारी होती है, तो वहां पर सर्दी का प्रकोप कैसा रहेगा। वहां पर रातों का तापमान जो है वो क्या हो जाता है, अक्सर 0 से 0 डिग्री से भी काफी नीचे गिर जाता है। ठीक है ना। क्या है, 0 डिग्री से भी काफी नीचे गिर जाता है। और वहां पर जो झीलें हैं जैसे कि डल झील है और अन्य जलाशय हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल जम जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, वो जम जाते हैं। ओके, तो ये तो क्या था, सर्दी का प्रभाव। उसके बाद क्या है, जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है, गर्म कपड़े और कांगड़ी। तीसरा पॉइंट क्या है, गर्म कपड़े और कांगड़ी या कांगरी। यहां पर जो है इस शब्द पर गौर देना है, ध्यान देना है, ये जो कांगरी है या कांगड़ी है इस पर। ठीक है ना। अब देखो ठंड पड़ती है तब हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना। तो वहां पर भी क्या है, लोग खुद को बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना। और जो ये कांगरी है, देखो यहां पर बात है कि कांगरी क्या है, क्या है, ये जो कांगरी है ये क्या है। कांगरी एक पारंपरिक शब्द है वहां का, जिसको किसके लिए इस्तेमाल होता है ये कांगरी, वो होता है मिट्टी के हीटर के लिए। एक मिट्टी का छोटा हीटर होता है, क्या होता है, मिट्टी का एक छोटा हीटर। ठीक है ना। उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, कौन सा, कांगरी या कांगड़ी। अब आप समझे ये कांगरी और कांगड़ी क्या है। देखो ये वहां का एक पारंपरिक शब्द है। ठीक है ना। किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मिट्टी का एक छोटा हीटर है। ठीक है ना। उसी के लिए ये जो शब्द है उसी को हम क्या बोलते हैं, कांगरी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांगरी होते हैं। और वो उसका क्या करते हैं, ठंड को भगाने के लिए उसका हीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो कौन सा है, रोजमर्रा का जीवन, यानी कि वहां की जो दैनिक गतिविधि होती है वो क्या होती है, लोगों की। ठीक है। देखो जैसे जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है ना, जो इस तरह की मौसमी से संबंधित गतिविधियां होती है, तब क्या करते हैं सभी मनुष्य, सभी आदमी जो है वो अपने घरों के अंदर ही रहते हैं मेनली। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, जो उनका दैनिक जीवन होता है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो अपने घर के अंदर ही क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है ना। क्या है, वो अपने घर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है ना। ऐसे में क्या है, जो वहां के लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए विभिन्न तरह के पकवान क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। ऐसे उसमें वहां पर एक पकवान का नाम है जिसको बोला जाता है हाको। क्या है, हाको। ठीक है। अब ये क्या है, हाको क्या है, ये जो उस क्षेत्र में सुखाई हुई हरी सब्जी है। क्या है, हाको क्या है, सुखाई हुई हरी सब्जी। ठीक है ना। सुखाई हुई हरी सब्जी, इसी को क्या बोलते हैं, हाको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाको बोलते हैं। ठीक है। और नून चाय, नून चाय, क्या, नून चाय। ठीक है। अब नून चाय क्या है, नमकीन चाय।
ठीक है ना भाई, क्या है, नून चाय नमकीन, इसको क्या बोलते हैं, नमकीन चाय। तो ये क्या करते हैं, इन सब का वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट आता है प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य, अब देखो जब बर्फबारी होती है, हर जगह सफेद चादर नजर आती है हमारे को, तो वो नजारा देखने को ही बनता है, क्या है, वो नजारा देखने को ही बनता है। और इस नजारे को देखने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में पर्यटक वहां पर क्या आते हैं, घूमने आते हैं, ठीक है ना, क्या आते हैं, घूमने आते हैं। इसी को हम क्या बोल देंगे, वो वहां का क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य काफी मनोहर है, क्या है, काफी मनोहर है, ठीक है ना। अब देखो ये तो था चिल्लई खुर्द, सॉरी चिल्लई कला। अब इसमें कुछ एक और नाम है जिसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो क्या था, चिल्लई कला, जो कि क्या है 40 दिनों तक मतलब कि 40 दिनों तक वहां की ठंड को दर्शाता है, यानी कि उसमें इन दिनों में वहां पर भयंकर ठंड पड़ती है, ठीक है। एक शब्द आता है, क्या आता है, चिल्लई खुर्द, चिल्लई खुर्द, ठीक है ना, क्या है, चिल्लई खुर्द। देखो चिल्लई खुर्द है, ये क्या है भाई, है ना, क्या है, जो चिल्लई खुर्द है ये क्या है। अब देखो चिल्लई खुर्द जो इस्तेमाल होता है वो होता है हल्की ठंड के लिए। किसके लिए होता है चिल्लई खुर्द, हल्की ठंड के लिए। और ये भी कहां पर, कश्मीर वैली में ही, क्या है, जो चिल्लई खुर्द है वो किसके लिए, हल्की ठंड के लिए ही इस्तेमाल होता है। जब सर्दी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, तो उसी के लिए क्या, ये चिल्लई खुर्द ये शब्द इस्तेमाल होता है, किसके लिए, वहां की ठंड के लिए। जब है वहां पर ठंड जो है क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये जो चिल्लई खुर्द है, चिल्लई कला के बाद ये टाइम पीरियड है 20 दिन का। कितने दिन का, 20 दिन का। 20 दिन का टाइम पीरियड है किसका, चिल्लई खुर्द का, क्या है, 20 दिन का टाइम है किसका, चिल्लई खुर्द का। ऐसे उसमें क्या होता है, ऐसे उसमें ठंड जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होना शुरू होती है। उसी को क्या बोला जाता है, चिल्लई खुर्द, ठीक है ना, चिल्लई खुर्द। उसके बाद एक और वहां पर नाम देखने को मिलता है, एक और शब्द आता है, वो होता है, वो कौन सा, चिल्लई बच्चा। कौन सा, चिल्लई बच्चा। कौन सा, चिल्लई बच्चा। अब आप लोग समझोगे, अरे यार ये आज का ये नए नए नाम कैसे सुनने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये देखो ये जो है वो ये जो शब्द है ये मेनली कश्मीर घाटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां पर जो ठंड पड़ती है उसी को ही दर्शाते हैं। जो चिल्लई बच्चा है, देखो हमने देखा तो 40 दिन के लिए चिल्लई कला है। उसके बाद 20 दिन का क्या आता है, चिल्लई खुर्द, जब ठंड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जब क्या है, जब ठंड क्या हो जाती है, कम शुरू होना होती है, तब ये 20 दिन का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। उसके बाद चिल्लई बच्चा आता है, क्या है, चिल्लई बच्चा। जब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सबसे हल्की सर्दी, यानी कि इन दिनों में वहां पर तापमान क्या होता है, ठंड के मुकाबले ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्या है, ठंड के मुकाबले वहां पर तापमान ज्यादा है। हम बोल सकते हैं कि भी सबसे हल्की सर्दी, सबसे हल्की सर्दी, ठीक है ना, क्या है, सबसे हल्की सर्दी। और इसको ही क्या बोला जाता है, ये क्या है, चिल्लई बच्चा है, क्या है, चिल्लई बच्चा। ये जो है ये उसके बाद 20 दिन के बाद ये टाइम पीरियड होता है, ये 10 दिन का होता है। कितने दिन का, 10 दिन का। इसी को क्या बोला जाता है, चिल्लई बच्चा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चिल्लई बच्चा। तो ये हमारा आज का एक लेक्चर था। देखो अब ये जो हमारा चिल्लई कला है, चिल्लई खुर्द है, चिल्लई बच्चा है, ये क्या है, वहां की परंपरा को दर्शाता है, क्या है, कश्मीर की परंपरा को दर्शाता है। और वहां के मौसम चक्कर से संबंधित ये क्या है, वहां के मौसम के चक्कर से संबंधित ये वहां पर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, है। तो वहां पर क्या है, ये मेनली कश्मीर घाटी में वहां की परंपरा और वहां की संस्कृति और उसकी जीवन शैली को क्या है, वो दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, ये सभी वहां की, ये काफी महत्वपूर्ण है वहां के, किसके लिए, कश्मीर क्षेत्र के लिए। कौन सा, चिल्लई कला, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप मतलब वीडियो देखने से पहले कितनों को इसके बारे में नॉलेज थी, ठीक है ना। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों के डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।